आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 8 से 15। ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बने रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर के नाम पर उनसे अनुरोध करो कि नीरे शब्दों में वाद विवाद ना करें। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के सामने सुग्रह और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो, जिससे लज्जित होने का कोई कारण ना हो और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करे। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 28 से 34। यह पहली आज्ञा है, दूसरी इसके सादृश है। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ।